वर्ण की बात करें, किसी भी भाषा के व्याकरण के ग्रंथ में हम 3 तत्वों की विशेष आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषा में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में हम बांटा जा सकता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो पहले हम स्वर की बात करेंगे। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे स्वयं बोले जाते हैं, इन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। इन 2 भागों में भी बांटा जा सकता है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। यानी जो 11 स्वर है हिंदी में, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। आगे हम बात कर रहे, तो अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिनमें कम समय लगे उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो इन्हें मात्रा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। 2 स्वरों को मिलाकर बनते उन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन 2 स्वरों के मिलने से बनते उन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब भी क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? दीर्घ स्वर हो गए 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। मूल स्वर कितने? 4। मूल स्वर कितने? 4। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की बात करें तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तो ध्यान रखिए क के साथ अ मिला होता है, तो ये अ स्वर है और क शुद्ध व्यंजन है। क के साथ अ मिलने से पूर्ण रूप से व्यंजन बनते हैं। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श, अंत स्पर्श, ऊष्म व्यंजन में बांटा जा सकता है। 5 वर्गों में 5 वर्ग तथा स्पर्श भी कहते हैं। अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन भी बांटा जा सकते हैं। स्पर्श में क से लेके म तक, क से लेके म तक। कैसे? क वर्ग में क, ख, ग, ग, ड। च वर्ग में च, च, ज, ज, अणा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, ब, म। अंतस्थ में य, र, ल, व, य, र, ल, व। उसमें में स, स, ह। संयुक्त अक्षर की बात करें तो हिंदी में 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। चैत्रज्ञ। च में छत्रे वाले में क और स से मिलकर बना होता है। त में त्रिशूल में त्र में त और र से, ज्ञ से ज और अण से। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिला के 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम 3 संयुक्त अक्षर भी होते हैं। इसी तरह हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। पसंद आए अधिक से लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।